वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ जायद खान। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी? हाउ मच वेलोसिटी इज़ गिवन टू द सैटेलाइट ड्यू टू व्हिच द सैटेलाइट इज़ मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ? So we can define orbital velocity, that amount of the velocity due to which artificial satellite moving in a specific orbit around the earth, so that amount of velocity is called orbital velocity. स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि सैटेलाइट जो है डिफरेंट ऑर्बिट में मुख्तलिफ अल्टीट्यूड के साथ मूव करते हैं। यानी हर एक सैटेलाइट की डिफरेंट अल्टीट्यूड है, क्योंकि 3 ऑर्बिट है: लो ऑर्बिट, मिडल ऑर्बिट एंड जो स्टेशनरी ऑर्बिट। हर ऑर्बिट में डिफरेंट सैटेलाइट है जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। और इस सैटेलाइट जो है इसकी स्पीड भी हर एक ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक स्पीड होती है जो कांस्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्टिंग नहीं करती। तो इस वेलोसिटी को या इस स्पीड को हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। अब ये ऑर्बिटल स्पीड जो है ये डिपेंड करता है मास ऑफ द सैटेलाइट पर। जितना मास ऑफ सैटेलाइट जो है इंक्रीज होती है तो इसके साथ इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। और दूसरा जो है डिपेंड करता है रेडियस पर, हाइट पर, अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि ज़मीन से कितनी हाइट पर है, इसकी रेडियस कितनी है। तो ये डिपेंड करता है रेडियस पर। जितना जो है इसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो इतना ही इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और जितना इसका रेडियस कम होगी तो इतना ही इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कम होगी। तो स्टूडेंट जो है जब सैटेलाइट जो है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर कोई और फोर्सेस है ही नहीं। तो वो जब वो स्पेसिफिक ऑर्बिट एमईओ, एलईओ या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजते हैं तो वहाँ पर इस पर 2 फोर्सेस जो है सैटेलाइट पर एक्टिंग करती हैं। एक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन जो है सैटेलाइट को होल्ड करता है। और दूसरा फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में कंपेल करता है। अब सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, और उस स्पीड के साथ जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है, और इस स्पीड को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब इस सैटेलाइट जो है किस तरह लॉन्च करते हैं तो किसी रॉकेट वगैरह जो है इसके ज़रिए जो है इसको लॉन्च करते हैं और इसको एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में भेजते हैं। और ये किस तरह भेजते हैं तो इसका एक अपना तरीका जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। जब वो लॉन्च करते हैं उस ऑर्बिट में भेजते हैं तो ऑर्बिट में जो है घूमता है, और इसकी एक खास स्पीड होती है। लेट्स सपोज हम कंसिडर करते हैं कि सैटेलाइट जो है उसको हम रॉकेट के ज़रिए जो है स्पेस में भेजते हैं। तो इसको एक रेंज दिया जाता है, और इसी रेंज जो है इस एक ऑर्बिट जो है उसकी रेंज होती है, इसकी अल्टीट्यूड होती है। और उस अल्टीट्यूड को जब वो सैटेलाइट भेजते हैं तो वहाँ पर जो है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर एक्टिंग करती है, और उसी ऑर्बिटल स्पीड के साथ जो है ज़मीन के गिर्द एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मूव करता है। अब ये जो ज़मीन के गिर्द मूव करता है तो ज़ाहिर सी बात है, एक जो है मास ऑफ सैटेलाइट है और दूसरा जो है मास ऑफ अर्थ है। इन दोनों के दरमियान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होती हैं, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो है ज़मीन के गिर्द जो है घूमता है। अब हमें इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होगी, यानी इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो किस तरह आती है, और इसका जो है फार्मूला है वो किस चीज़ के बराबर है। जो पहले ही हमने बताया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो है सैटेलाइट जब मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन जब वो एस्केप होती है इस ऑर्बिट से तो फिर वो डिस्ट्रॉयड होती है। लेट्स सपोज m जो है हमारा पास मास ऑफ अर्थ है, r जो है इसकी रेडियस ऑफ द अर्थ है, और यहाँ पर जो है स्मॉल m जो है मास ऑफ सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट ज़मीन से कुछ हाइट पर है जिसको हम हाइट ऑफ सैटेलाइट कहते हैं, और v नॉट हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स F इज़ इक्वल टू GMM डिवाइड बाई R प्लस H होल स्क्वायर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स F इज़ इक्वल टू M नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई R प्लस H। अब दोनों इक्वेशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F इज़ इक्वल टू FC इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइड बाई R के बराबर है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स GM1m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर है। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो है मास मास के साथ कैंसिल होगा और R जो है R के साथ कैंसिल होगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू JM डिवाइड बाई R के बराबर। यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वह M1 इज़ द मास ऑफ द अर्थ है, और R जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है।
अब दोनों साइड जो है हम उसका रूट लेते हैं, तो v इज इक्वल टू जी एम वन डिवाइड बाई आर जो है आर्टिफिशियल ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहाँ पर जो है सैटेलाइट जो है एक स्पेसिफिक हाइट में होती है, यहाँ पर आर जो है सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ है, लेकिन सैटेलाइट की एक स्पेसिफिक हाइट होती है जो कि उस डिपेंड करता है इसकी रेडियस पर। अगर हम इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ले और आर प्लस एच आर की वैल्यू जो हम इसमें पुट कर ले, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वैल्यू जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी ये सैटेलाइट जो है ज़मीन के गिर्द जो है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड के साथ जो है रोटेशन करती है, और यही रोटेशन जो है इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, और ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है। स्टूडेंट शायद आपने इससे कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।